गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डायलेक्ट्रिक लॉसेस। ठीक है, ये जो लेक्चर है आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट लेक्चर भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। डायलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होते हैं, है ना? द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय ए डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स subjected to an AC electric field is known as dielectric losses। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स, जब हम उसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, डायलेक्ट्रिक लॉसेस। द रिजल्ट इज डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिसिपेशन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में होता है। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू टू रीज़न, दो रीजंस के कारण होता है। पहला है कि ऑसिलेशन ऑफ लॉसेस, ठीक है, और सेकंड है कॉन्टिन्यूस चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल्स। जो डाइपोल्स में चेंज होता है कि डाइपोल्स के ओरिएंटेशन में चेंज होता है उसके कारण। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन फॉर एनर्जी लॉस, जो हम एनर्जी लॉस हो रहा है डायलेक्ट्रिक में, उसका डेरिवेशन कैसे कर रहे हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक, जिसके बीच में डायलेक्ट्रिक मटेरियल लगा है, भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई टी इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी है। तो यहाँ डी इज इक्वल टू, यानी कि डायलेक्ट्रिक डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई टी। यहाँ पे आप रखोगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से ई की ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा ई की पावर जे ओमेगा टी। आपको पता है ना, ई की पावर जे ओमेगा टी का मतलब क्या है, जैसे कि होता है, मान लो ई की पावर जे थीटा है तो इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो कॉस ओमेगा टी यानी कि रियल पार्ट उसका हम ले लिया। ठीक है, थीटा यहाँ पे ओमेगा टी है, तो रियल पार्ट ही तो है ना हमारा, कॉस प्लस जे साइन होता है, साइन वाला पार्ट तो है नहीं, कॉस वाला पार्ट है जो कि हमारा रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ एप्सिलॉन ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, तो जे हमारा यहाँ पे देखो, जे क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल डी, यानी कि इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इसको अब डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद ओवरऑल हमारी वैल्यू ये आती है। ठीक है, यहाँ पे रियल पार्ट को हमने मान लिया J1 और इमेजिनरी पार्ट को मान लिया J2। ठीक है, अब देखो ये करने के बाद हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा J1 E एंड V, ये x एक्सिस पे होंगे हमारा, और J2 हमारा y एक्सिस पे। आप इसको प्लॉट कर लो, यहाँ पे Jm रिजल्टेंट हो जाएगा J2m का और J1m का। ठीक है, ये आप बना सकते हो इजीली। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने लायक, क्योंकि देखो x एक्सिस पे जो है वो हमारा cos वाला टर्म होगा और y एक्सिस पे साइन वाला टर्म जो कि है। ठीक है, यहाँ देखो जो हमारा डेल्टा आ रहा है ये, तो ये क्या है, हमारा लॉस एंगल, इसको कहते हैं लॉस एंगल। ठीक, और इसका अगर हम इस एंगल का 10 ले लें, यानी कि 10 डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, टेंजेंट लॉस, और वो इक्वल आ जाता है किसके, यहाँ से आप देख सकते हो डायग्राम से, कितना आ जाएगा, J1m बाय J2m। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, कंपेयर करो तो ये वैल्यू है ना, और ये J2m की वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 10 डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर डबल डैश डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर डैश, ये आ जाएगा 10 डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, 10 डेल्टा की वैल्यू जो होती है 0.0001 से लेकर के 0.001 के बीच में होती है। अब देखो लॉस फैक्टर क्या होता है, लॉस फैक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन
डबल आर एप्सिलॉन आर डबल डैश, या तो फिर यहाँ से आप देख सकते हो एप्सिलॉन आर डबल डैश की वैल्यू 10 डेल्टा इंटू एप्सिलॉन आर डैश हो जाएगी। ठीक है, ये लॉस फैक्टर की वैल्यू होती है। अब देखो एवरेज पावर अब्जॉर्प्शन पर यूनिट वॉल्यूम इन वन साइकिल क्या होता है। जो हमारा पावर का अब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करना है। ठीक है, एवरेज पावर एब्जॉर्प्शन को पर यूनिट वॉल्यूम में इन वन साइकिल। तो इसके डेरिवेशन के लिए देखो क्या होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई, इसका हम इंटीग्रेशन ले लें 0 to 2 पाई जे इंटू ई टी डी ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे जे की वैल्यू प्रीवियस जो आपने देखा वहाँ से रख सकते हो, ई टी की वैल्यू ई नॉट कॉस ओमेगा टी ये रखा है। ठीक, ये हमारी जे की वैल्यू है पूरी। ठीक, अब इसको अगर आप डेरिवेट करोगे डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर ओमेगा एप्सिलॉन आर डबल डैश इंटू 2 पाई इंटू 1/2। इसको आप करके देख लेना, इंटीग्रेशन इजी है, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया है ना, या तो यहाँ से सीधा 2 पाई काट दो। वैल्यू p इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, पावर की वैल्यू हमारा जो एवरेज पावर आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर ओमेगा एप्सिलॉन आर डबल डैश। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो पावर आ रही है एवरेज पावर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई नॉट स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन आर डबल डैश के। एप्सिलॉन आर डबल डैश मतलब लॉस फैक्टर। ठीक है, डायलैक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, यही डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का इमेजिनरी पार्ट होता है ना एप्सिलॉन आर डबल डैश, तो डायलैक्ट्रिक लॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायलैक्ट्रिक लॉस यूजिंग सर्किट एनालिसिस आप देखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ देखो पावर लॉस इज इक्वल टू क्या होता है वी आई कॉस कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा यानी कि हमारा क्या है कॉस 90 माइनस डेल्टा। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, थीटा यानी 90 माइनस डेल्टा लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वी आई साइन डेल्टा। साइन डेल्टा जब हमें यहाँ पे देखो 10 डेल्टा पता है। ठीक है, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू क्या है I2/I, यही है ना। देखो यहाँ से कॉस डेल्टा I2/I आ जाएगा, तो साइन यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा I2/cos डेल्टा। यहाँ पे रख दोगे V इंटू I2/cos डेल्टा इंटू साइन डेल्टा, ये कितना आ जाएगा 10 डेल्टा, यानी कि PL हमारा पावर लॉस इज इक्वल टू VI2 10 डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो IC तुम्हें पता है क्या होता है, जो हमारी इंडक्टर कैपेसिटेंस करंट जो होती है वो क्या होती है CdV/dt। यहाँ पे ये इक्वल टू होती है IC ओमेगा, अगर निकालोगे किसके इक्वल आ जाएगी C J ओमेगा V ओमेगा के। ठीक है, यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रख दोगे, फाइनल हमारा जो रिजल्ट आता है पावर एनर्जी का है ना, वो कितना आ जाएगा पावर का। देखो पावर कितनी आ जाएगी ई नॉट का स्क्वायर इंटू 2 पाई एफ एप्सिलॉन ए इंटू डी। ये हमारा ए इंटू डी क्या है वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी ई नॉट का स्क्वायर 2 पाई एफ एप्सिलॉन 10 डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनर्जी हमने निकाल दी, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए सॉरी पावर निकाली, तो आ जाएगा इतना। ठीक है, PL/AD, AD से AD कैंसिल, बाकी बच्ची वैल्यू ये हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखो इस पे हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए, तो फॉर्मूला याद रख लेना, तो आपसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।